कोलरा, कोलरा मीन्स हैजा या कॉलरा भी कह सकते हैं। तो कोलरा को हैजा या कोलरा जो कहना है कहिए, मगर इसे बीमारी के नाम से जानिए। इसको अपना मत बना लीजिए। बीमारी है, अपना बनाइएगा तो ये पराया कर देगा। इसलिए इसे अपना मत बनाना है, इसे पराया बनाना है, इसे त्याग देना है। न तो अपना के चक्कर में ना पूरा अपना ही दिखा देगा। कोलरा है, इसको हैजा भी कहते हैं, है नहीं? इसको हैजा के नाम से भी जानते हैं, या कोलरा को कॉलरा भी कह सकते हैं। तो कॉलरा को कॉलरा भी कह सकते हैं या फिर ये हैजा भी कहलाएगा। और इसलिए घातक होता है कि यह जो कोलरा बीमारी है वो साधारण नहीं है, ये जीवाणु के द्वारा संक्रमित होता है। और जो जीवाणु होता है उसे विब्रियो कोलेरी के नाम से जानते हैं। इसका जो कारक है, फैक्टर है, उसे विब्रियो कोलेरी के नाम से जानते हैं, फैक्टर। और इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा विब्रियो कोलेरी। तो विब्रियो कोलेरी के द्वारा हैजा या कॉलरा होता है। तो हैजा कॉलरा विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। जीवाणु है, ये जीवाणु। और ये जीवाणु है, ये जीवाणु तुम्हारा स्थान शरीर में एंट्री करोगे तो तुम्हारा स्थान कहाँ होगी? इसके स्थान की बात करते हैं। शरीर में बहुत सारे अंग है ना, हाथ, पैर, कान, कपार, नाक, मुंह, बहुत अंग है। लेकिन ये भोजन के साथ एंट्री करती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। इसका जो यानी प्रभावित अंग है, इफेक्टेड ऑर्गन जो है ना, इफेक्टेड ऑर्गन, वो इफेक्टेड ऑर्गन इसका है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम सुने हैं? छोटी आंत। छोटी आंत को ये प्रभावित कर देता है। अब बताइए, जब छोटी आंत प्रभावित हो जाए, जहाँ खाना भेजते हैं, वो खाना खाने वाला अंग जो खाना को पचाने का काम कर रहा है और वही अंग काम न करेगा तो भोजन पचेगा नहीं ना। तो इसी का नतीजा होता है कि इस बीमारी में वोमिटिंग सा होने लगता है, कै होने लगता है, जिसे उल्टी कहते हैं। और इसका जब सिम्टम्स डालेंगे कि इसका सिम्टम्स क्या हो सकता है, तो इसका सिम्टम्स को लक्षण कहते हैं। कोई बीमारी होगी तो उसका तो लक्षण होगा ही, बीमारी होगी तो उसका लक्षण होगा ना कि कौन सी लक्षण है। बुखार होता है तो शरीर का ताप बढ़ जाती है ना, नहीं बढ़ जाती है? तो उसी तरह से कोलरा बीमारी होगा तो कोई ना कोई इसका तो लक्षण होगी ही। और जो इसका लक्षण होगा वह लक्षण क्या होगा कि जानते हैं क्या लक्षण इसका है? बार बार वो व्यक्ति को हम एक लक्षण ना, हम देखिए 1 2 करके बता दे रहे हैं। पानी की जैसा, चावल का जो रस देखे हैं माड़, उसी तरह से पानी जैसा पखाना होता है। इसमें पानी के जैसा पखाना होता है, पानी के जैसा पखाना होता है। और आँख इतना पानी निकलता है कि दूसरा पॉइंट इसकी है कि आँख अंदर की ओर धंस जाता है। आँख जो है वो आँख क्या हो जाता है? अंदर की ओर धंस जाता है। अब बताइए, तो आँख जो है वो अंदर की ओर धंस गया, पानी कम गया तो आँख तो धंस जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि मूत्र कम त्याग होता है, मूत्र कम त्याग होता है। अब बताइए, मूत्र कम त्याग होगा तो मूत्र कम त्याग होगा क्योंकि शरीर में पानी है ही नहीं, तो मूत्र कम त्याग होगा। अब मत सोचिए कि जो आदमी नॉर्मल आदमी है वो खाना ले रहा है और पानी कम ले तो वो कम मूत्र पर त्याग करेगा। अब यहाँ से पटना जाना है तो एक मतलब डर मत जाइए कि ना पानी पिएंगे, ना गाड़ी से उतरना पड़ेगा, ना टॉयलेट लगेगा। तो अगला आदमी कह देगा ना कि तोरा कोलरा होले, तो अगर कोलरा होले पेशाब न करेगा तो कोलरा हो जाएगा,
पानी नहीं पिया था तो नहीं किया। लेकिन अब ऐसा भी मत कीजिए कि पटना जाने से पहले पानी के अभाव में तबीयत खराब हो जाए, दिल्ली जाने से पहले तबीयत खराब हो जाए रास्ता में। पानी को भी भरपूर पीना चाहिए। मैं बताता हूँ पानी पीने के लिए आप लोग को। जितना आपको वजन है ना, जितना वजन है, कितना वजन है, मान लीजिए 50 केजी वजन है, 60 केजी लेते हैं जनरल, तो आपको 6 लीटर पानी चाहिए, 10वां छोटा भाग। तो जितना शरीर का वजन है उसका, या उसमें 10 से भागा दे दीजिए, तो 60 में 10 से भागा दीजिए, 10 छक 60, 6 लीटर आपको पानी पीना है एक बार में। मजाक करते, एक बार में नहीं बोल रहा हूँ, 24 घंटा के अंदर में। और सुतल रहेगा तो मुंह में बताइए पानी नहीं, ऐसा नहीं। जब तक वो जागा हुआ इंसान है तो उसे 6 लीटर पानी पीना चाहिए। जब उसका शरीर का वजन कितना है, कितना, 60 केजी, तो 6 लीटर पानी चाहिए। 50 केजी 5 लीटर चाहिए। और कभी कभी बताइए हड़बड़ा के पी जाएगा तो गड़बड़ थोड़ी हो जाएगा, बार बार टॉयलेट करेगा, वो कसम निकाल देगा। तो ऐसा थोड़ी है कि उसको दिक्कत हो जाएगी। पानी पीना चाहिए, ठंडा हो या गर्मी हो, पीना चाहिए। और पुरुष को तो और पीना चाहिए, महिला को तो छोड़ दीजिए, पुरुष लोग को पीना चाहिए। पुरुष लोग हार्ड वर्कर होते हैं तो पुरुष लोग को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और इनको दिक्कत भी नहीं है ना। आराम से बताइए, कुछ भी होगा तो आराम से निकल जाएंगे अपना। बताइए उसको यूरिनेशन कर सकते हैं, मूत्र परित्याग भी कर सकते हैं। इसलिए पानी पीने से डरिए मत, ठीक ना। और पानी की अभाव हो जाती है कोलरा में, पानी रहते हुए भी अब ऊपर से पानी लेंगे तो आंत प्रभावित है तो पानी भोजन पचता ही नहीं है, उल्टी हो जाएगा। तो कोलरा बीमारी में आंख धंस जाता है, उल्टी होता है, मूत्र कम बनता है। और यदि इसे नियंत्रण करना है तो देखिए, इस जब होल रहेगा बीमारी तो कंट्रोल भी करना चाहेंगे ना कंट्रोल करिएगा तो दिक्कत होगा। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बना के पीना चाहिए, पानी नमक चीनी का अंश। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, हिंदी में इसे शॉर्ट में ORS का घोल पीना चाहिए। और ज़रूरत हो तो जानते हैं डॉक्टर के पास जा करके 0.9%, ये देखिए 0.9% NaCl का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। हाँ, और न तो पानी जो होता है चढ़ाने वाला ना, उस पानी के साथ भी शरीर में चढ़वा लेना चाहिए ताकि नस में पानी बना रहेगा और ब्लड का सर्कुलेशन बना रहेगा। ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगी तो भयानक तबीयत खराब हो जाएगा। इसलिए भयानक तबीयत से बचना चाहते हैं तो क्या करना है, उसमें बराबर आपको पानी शरीर में लेना है। वो कैसे, ORS या इलेक्ट्रल पाउडर का भी सेवन कर सकते हैं। टेस्टी तो नहीं लगेगा, तबीयत ठीक करना है तो दवा में टेस्ट होता है नहीं ना, तो पीना चाहिए, बर्दाश्त करके पी लेना चाहिए, न दिक्कतें आ जाएगी। इस तरह से ओरल रिहाइड्रेशन ORS सोल्यूशन बनाकर पी लेना चाहिए। प्रिवेंशन करना है, क्योंकि ये बीमारी है तो रोकिएगा नहीं तो गांव के लोग इससे यानी चले जाएंगे। ऐसे भी जानते होंगे कि जब महामारी की तरह बीमारी आता है तो गांव के लोग को साफ कर देता था पहले। बाढ़ का अचानक पानी आ गया तो, गर्मी का दिन है तो, बरसात का दिन है तो, एक गंदे पानी से ही इसका जीवाणु पनपता है। जीवाणु को जन्म लेने के लिए, अब जीवाणु जो जन्म लेता है तो उसको जन्म लेने के लिए कोई स्रोत नहीं चाहिए, वो जन्म ले लेता है, उसको स्रोत की जरूरत नहीं है, वो जन्म ले लेगा, उसको जन्म लेने के लिए सोचना नहीं है, गंदगियां से जन्म ले ही लेगा। तो ऐसे में उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब है यानी जो कोलरा के जो बीमारी है, वो कोलरा वाला बीमारी जो कोलरा फैल चुका है उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। रोकना चाहते हैं ना, तो जहाँ कोलरा वाला जो ग्रसित लोग हैं, जहाँ कोलरा बीमारी फैल चुका है वहाँ नहीं जाना चाहिए न, और जाना चाहिए तो कैसे, इंजेक्शन ले करके जाइए, न तो बीमारी हो जाएगी, फिर आप क्या इलाज करोगे, तुम्हें भी हो जाएगा, है नहीं। और दूसरा इसका होगा कि कोलरा के बारे में जानकारी लोगों को देना
चाहिए, और नहीं देंगे आप इसको पॉइंट बाई पॉइंट में बता रहा हूँ। कोलरा वाले स्थान पर नहीं जाना चाहिए, कोलरा के बारे में अच्छा जानकारी देना चाहिए, समझ रहे बात को। और तीसरा है कि यानी पानी या दूध कुछ भी हो तो उसको उबाल करके लेना चाहिए, उबाल करके लेना चाहिए। तो पानी हो या और भी कुछ ठंडे पदार्थ हो तो उबाल कर पीजिए, सेहत पर ध्यान दीजिए, है कि नहीं। और घर के महिलाओं का ये सब कर्तव्य बना है, लोगों को अच्छा खाना खिलाना, लोगों को अच्छा अच्छा पदार्थ खिलाना, गरम गरम वस्तु खिलाना, ठंडा है तो भी उसको गर्म करके दे दीजिए। और महिलाएं जो सुस्त रहेंगी वो क्या करेंगी, उनको तो भाई उठने में प्रॉब्लम होती है कि हम उठें, है ना, उसी इशारा कर देती। महंगे घर में जा करके पानी पिलाइएगा, प्यास लगा तो कहते उका चापाकल है, उका नल है। गजब हाल है महिलाओं का। भाई आप महिला होने के नाते आप क्या करना चाहते हैं, आपको होश होना चाहिए ना कि मैं महिलाओं काम करने के लिए बनी हूँ। हाँ, पुरुषों के ख्याल करना चाहिए, महिलाओं का काम है पुरुषों का ख्याल करना, बच्चों का ख्याल करना। और बुढ़ापा में जो बूढ़ा घर में परिवार हो चुके हैं, बुढ़ा बूढ़ी हो गए, उनको भी ख्याल करना और उनको 10 साल उम्र बढ़ाना, ये महिलाओं का काम है। कैसे, उनको टाइम पर उनको स्वच्छ कपड़ा पहनाना, उनको बताइए साफ सफाई से रखना, उनको बेड शीट चेंज कर देना, उसको बेड को फ्रेश रखना। और हमेशा 3 जगह बूढ़ा बूढ़ी को बेड यानी 24 घंटा में चेंज करना, 3 जगह, पता है। रात्रि में अलग होना चाहिए, सुबह स्नान के बाद उनको अलग होना चाहिए, और शाम में 3 बजे के बाद अलग व्यवस्था होना चाहिए। 3 जगह यदि वो बूढ़ा बूढ़ी बदलते हैं स्थान को 24 घंटा में, तो मैं लिख के देता हूँ कि उनको 10 साल उम्र बढ़ जाएगी, 10 साल। पैरालिसिस पूछते हैं, पैरालिसिस नहीं, पैरालिसिस सटेगा नहीं, वो जानता है कि कितना ही सटना है, समझे। इसलिए घर में आप सब लोग पुराने उम्र वाले को ख्याल कीजिए, फिर देखिए कि मजा आएगा, है नहीं। और लोग तो आजकल कहते हैं उनको सेवा करने से क्या फायदा, और न तो एगो रूम उनके से बताइए भरा हुआ, रूम टनाया हुआ, बताइए, सब नहीं सोचना चाहिए कभी। बताइए परिवार से घर भरता है नहीं ना, तो फिर परिवारों को ख्याल करना चाहिए ना। कोलरा बताइए आ जाएगा उनको गंदगियां के कारण, और उनको उठा के लेके चला जाएगा, और आप कह दीजिएगा कि आया से बताइए हैजा लेके चल गया। ऐसे भी कहते हैं ना कि हैजवा आवेगा से ले जाएगा, वो हैजवा आ ही जाएगा। हैजवा आता नहीं, हैजवा को बुलाता है। हैजवा को कोई लाता है तो व्यक्ति लाता है, वो आता नहीं है। आप सफाई से रहिए तो हो जाता है, नहीं होगा साफे न रहिए तो होवे करेगा ना। इसी तरह से और मैं कह रहा हूं कि यदि तुम्हारे आसपास में कोई व्यक्ति यदि ऐसे पर्सन हो तो उन्हें, यानी मैं लिखता हूं तीसरा के बाद चौथा पॉइंट, कि उसे पखाना करवाइए और उन्हें मिट्टी से तोपवा दीजिए। मिट्टी से तोपवा दीजिएगा तो उसका बैक्टीरिया नहीं भागेगा, नहीं फैलेगा। और पानी पिला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा क्लोरीन मिला दीजिए, और क्लोरीन मिला के पानी को स्वच्छ करके और पिलाइए, फिर कभी बीमारी होने वाला नहीं है। तो यानी किसी व्यक्ति को पानी पिलाते हैं तो क्लोरीन मिला के उसे शुद्ध कर देना चाहिए, उसके बाद पानी पिलाने से कोलरा का बीमारी होता नहीं है। और मैं कहता हूं कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन समझते हैं, संचारण, ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचारण। संचारण मतलब फैलाना। तो इसका जो संचारण होती है वह हाउस फ्लाई से, घरेलू मक्खी से। देखे हैं मक्खियाँ क्या करती है, मक्खियाँ जो होती है वो घर से बाहर चल जाती है, और घर से बाहर से उड़ करके गंदगियाँ बरसाती है, आपके घर के खाना पर बैठ जाती है। ढक कर न रखिएगा, और ढक कर न रखिएगा तो समस्या बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि संचारण जो होती है इसका, वो संचारण किससे होती है, घरेलू मक्खियाँ से। और घरेलू मक्खियाँ से बचना है, और घरेलू मक्खियाँ से बचने के लिए अपने भोजन को ढक कर रखना है, और भोजन को ढक कर रखिएगा तो बीमारी होने वाला नहीं है। तो इसलिए ट्रांसमिशन हिंदी में संचारण कहते हैं। तो क्या मैंने बताया, कोलरा किसके द्वारा हुआ, विब्रियो क्लोरी द्वारा। और इसका स्मॉल इंटेस्टाइन पूछ देता है कि हैजा या कोलरा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, छोटी आंत, इसका वाहक क्या है, तो विब्रियो कोलेरी। क्या है, विब्रियो कोलेरी। इसका लक्षण क्या है, इसमें क्या लेना चाहिए और क्या न लेना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारे बातों की जानकारी हम अपने वीडियो में दिया हूं। आप बताइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब अभी कर दीजिए ना, हाँ कर दीजिए, हाँ ठीक किया, अच्छा किया, और घंटी दबा दीजिए, हाँ ऑल कर दीजिए। वाह वाह बहुत अच्छा, धन्यवाद। बस इतना ही, ओके।